को देखा, भक्ति माता को प्रणाम किया, सब लोगों ने उठ करके स्वागत किया। भक्ति माता ने हमारे बैठने के लिए आसन बताओ, बुला तो लिया। क्यों भाई, किसी व्यक्ति को यदि बुलावे तो उसके लिए सबसे पहले उचित आसन की व्यवस्था करें। भक्ति माता ने कहा बताओ मैं कहां पर बैठूं। सनकादियों ने कहा भक्ति माता तुम्हें कहीं पर दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आप तो भगवान के जो भक्त बैठे हैं ना, इन्हीं भक्तों के हृदय के अंदर आप प्रवेश कर जाओ। कितने सौभाग्यशाली हो आप लोग जो आपके हृदय में भक्ति माता इस समय पर प्रवेश कर रही। लिखा, बोले सकन भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति के कच्चे धागे में बंधे हुए वो परम पिता परमेश्वर चले आते इस धराधाम पर। आज भक्ति माता सारे भक्तों के हृदय के अंदर जब बैठ गई, कथा की समाप्ति हुई तो भगवान श्री हरि भैया प्रकट हो गए। सभी लोग नाम संकीर्तन करने लगे। आप लोग भी नाम संकीर्तन कर लीजिए ताली बजा करके प्रेम से, तो जिससे आपके हमारे अंदर जो तंद्रा जो आलस आ रहा है ना वो भी थोड़ा दूर हो जाए, है ना। ये कथा सुनने की आदत तो है नहीं, बहुत से लोग तो बेचारे जबरदस्ती में आ गए और बहुत से लोग तो इसलिए आ जाते हैं भाई अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है भैया जी बुरा मान जाए। तो जो भी इस प्रोटोकॉल में बंधे हुए आए हैं तो कम से कम प्रेम के साथ सभी लोग बोले, है ना। गद्दा पर बैठे हुए गद्दे ने सीनू, सभी लोग प्रेम के साथ, है सभी लोग प्रेम के साथ गाएंगे। राधे राधे जप श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम। बजाइए तालियां, सभी लोग जोर से बजाओ थोड़ा, गाइए। राधे राधे जप श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हर पाप को दूर भगाएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, 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 आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय श्री राधे। कितना कंजूसी बोलोगे, जोर से बोलिए। आज बाजार थी ना गुरुवारा की, खूब कमाया है, पैसा मत खर्चा करो, मत चढ़ाओ, लेकिन जयकारा लगाओ, जोर बोले सभी लोग हाथ उठा करके, जय श्री राधे। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ, बहुत मेहनत पड़ती है ना भगवान के नाम बोलने में। चलिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए, और जब भगवान ही प्रकट हो जाए तो और कुछ शेष रहा क्या। भगवान ने सबको दर्शन दिया, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण थी ना, उसी के अंदर भगवान श्री निकले थे, प्रकट हुए तो उसी में प्रवेश कर गए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी महाराज के देश संकादिक ऋषियों, देखो भाई, जब तक तुम्हें किसी भी बारे में मालूम नहीं होगा ना, तब तक तुम्हारा प्रेम नहीं बढ़ता है। तो पहले आप भागवत महापुराण की कथा की महिमा सुन लीजिए, जो पद्म पुराण के अंतर्गत आती है महिमा। आज तो पहला दिन है। बोले एक समय की बात, एक बहुत ही सुंदर नगर था, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण
सत्य सत्कर्म तत्परा। भैया एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी और उस नदी के तट पर एक बहुत बढ़िया सुंदर अनुपम नगर था और उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। आज भी बहुत से ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण की पहचान क्या है? आपके मस्तक पर चंदन लगा है क्या? आपके कंठ में माला सुशोभित है क्या? आपके सिर के ऊपर पृष्ठभाग में यहां पर जहां पर बुद्ध चक्र केंद्र होता है यहां पर आपके शिखा है क्या? आपके कंधे पर सूत्र है क्या? आप धोती पहन रहे हो क्या? आप कभी संध्या बंदन करते हो क्या? आप अपने वेद पुराणों का अध्ययन करते हो क्या? आप रामचरितमानस पढ़ते हो क्या? आपके घर के दरवाजे पर एक गैया बंधी है क्या? आपके घर के अंदर गंगा जली रखी है क्या? आपके घर के अंदर तुलसी का वृक्ष है क्या? अभी आज कथा प्रारंभ होनी थी, हमारे भैया जी 5 बजे तड़के ही उठ करके गए, लेकिन गंगा जी के स्नान करने से पहले गौ माता की सेवा करके चारा सानी करके तब गए। पहले गौ सेवा तब गोविंद सेवा, गौ की सेवा करने के बाद तब गंगा स्नान करने के बाद तब गोविंद की कथा सुनना। ब्राह्मण की पहचान क्या है? हमारे पर लिखा गया या शिखा जिसकी धरोहर है। शिखा आज है ही नहीं। लोग किसी नाई की दुकान पर जाते हैं, 50 रुपए का नोट फेंकते हैं, लो भैया काट के बाल साफ करो। और नाई आजकल के बाल बाद में काटेंगे, सबसे पहले आपकी शिखा काट देते हैं। क्यों? आपको भी कोई मतलब नहीं। अरे अपना इतिहास थोड़ा उठा करके पढ़िए। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे जोरावर सिंह, फतेह बहादुर सिंह, दोनों बच्चों को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। 7 वर्ष 11 वर्ष के बच्चे। क्यों? बोले अपनी शिखा कटाओ, हमारा पानी पियो, हमारा धर्म स्वीकार करो। उन बच्चों ने कहा ना, स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह, हमें अपने धर्म पर मर जाना स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे धर्म के लड्डू पेड़ा खाना हमको स्वीकार नहीं है। जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया और आज हम पैसे दे करके अपनी शिखा कटवा रहे हैं। आपके हिंदुत्व की पहचान क्या है? यही कारण है हमारे वैदिक सनातन धर्म के ह्रास का, पतन का कारण यही है, जिससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण है लेकिन नहीं, चंदन नहीं लगाए, क्यों? शर्म आएगी। दूसरे धर्म वालों को देखो, उनको लगाने में कोई शर्म महसूस होती क्या? हमारी पहचान शिखा जिसकी धरोहर है और तिलक से जो अलंकृत है और चमकता भाल दिनकर था, चमकता भाल दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, हृदय कोमल है विष्णु सा। कैसे? जो शंभु सा विनाशी है। परशुराम जी को क्रोध आ गया तो 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया। दयालु विष्णु के समान ब्राह्मण जाकर के लात मार दिया तो उसे भ्रगुलता के रूप में, चिन्ह के रूप में अंकित कर लिया, उसको मिटाया नहीं। जो शंभु सा विनाशी है, हृदय कोमल है विष्णु सा, और है जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्व वंदित है जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्व वंदित है। ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। अपने गुणों को आप याद कीजिए। दूसरे धर्म वालों ने हम पर आखिर क्यों अधिकार कर लिया? हम अपना धर्म भूल गए, तब ना भी धर्मियों ने हम पर आक्रमण किया। आज इतने सुंदर ब्राह्मण देवता, जिन ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव, और एक इनकी पत्नी भी थी भैया। पत्नी कैसी? बहुत सुंदर, जिसका नाम था धुंधुली। और वो कितने काम करती जानते आप? लोकवार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका,
सूरा च ग्रह कृतेषु कृपया कलह प्रिय। क्या काम करती थी? लोक वार्ता रता क्रूरा। पंडित जी की पत्नी कैसी थी भैया? खूब बातचीत करने में आगे और क्रूर स्वभाव की थी। लोक वार्ता रता क्रूरा और प्रासो यानी खूब बातचीत करने वाली थी। हाँ, काम काज करने में बहुत फॉरवर्ड। तुरंत घर का काम काज निपटा दे और फिर दो चार सखों को बुलाए और बैठ करके बातचीत करना शुरू कर दे। ऐसी पत्नी थी पंडित जी की। और जो पंडित जी कहे ना उसको ठीक उल्टा करे। अगर पंडित जी कहे देवी जी आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा, तो भोजन जरूर बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा? हम लोग क्या भूखे रहेंगे क्या? अगर पंडित जी कहते नहीं नहीं आज भैया भोजन बना, बहुत तेज भूखे हैं, तो सीधा ना आज तो भोजन बनेगा ही नहीं, आज जाओ बाहर से समोसा वमोसा ले आओ, उसी हम लोग खा करके काम चला लेंगे। इतना उल्टा काम करने वाले। जब पंडित जी भी स्वभाव से परिचित हो गए थे, एक जगह की आपको घटना बताऊं। एक पंडित जी अपनी पंडितानी के साथ गए गंगा स्नान करने के लिए। तो पंडित जी तो उसके स्वभाव से परिचित थे। पंडित जी ने कहा देवी जी ज्यादा आगे मत जाना, चूंकि गहराई है। वो तो ठीक उल्टा करना जो पंडित जी कहेंगे। अब वो कहा अरे हम क्या जानते नहीं क्या गंगा जी कितनी गहरी होती। वो आगे बढ़ने लगी। पंडित जी ने कहा देवी जी लौट आओ, नहीं डूब जाओगी। अरे उसने कहा तुम्हारे कहने डूब जाएंगी। वो लौटन और आगे बढ़ती चली जाए और जब आगे गए तो बेचारी गप डूब गई। अब जब डूब गई तो मछुआरे लोग अरे भाई पंडितानी डूब गई, जल्दी पंडितानी निकालो निकालो निकालो। जिधर धारा बह रही थी लोगों ने आगे जाकर के जाल डाला। पंडित जी ने कहा भैया जाल कहाँ डालो? बोले आगे बहती हो गई होगी। बोले ना ना आगे जाल मत डालो, जाल पीछे डालो जहां से गंगा जी बहती हुई आ रही। क्यों? जिंदगी भर तो इसने उल्टा किया है, तो मरने के बाद थोड़ी सीधा बहेगी, वो आज भी उल्टे बहेगी। पीछे जाल डालो तो फुर्सत मिल गई। सोचो आप, है ना? तो लोक वार्ता क्रूरा। ऐसी पत्नी जो पंडित जी का कहा हुआ सदैव उल्टा काम करती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद पंडित जी त्रिकाल संध्या वंदन करते, लेकिन एक कमी थी इनके जीवन में। क्या? एक भी संतान नहीं थी। तो पंडित जी परेशान। एक दिन की बात, धनार्धन धर्मार्गेण, आधा उन्होंने धन दान कर दिया, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तो पंडित जी चले गए जंगल। बोले अब मैं जंगल चला जाऊंगा और मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जैसे जंगल में ब्राह्मण देवता गए, वहां पर एक भैया सन्यासी बाबा मिल गए। सन्यासी बाबा मिल गए। और सन्यासी कौन? साधु कौन? साधु वो होता है ना जो किसी का दुख देख न सके। देवी जी पाँव ज्यादा परेशानी का फैला बैठी। देखो बेचारी कितनी बूढ़ी बूढ़ी दादी अम्मा बेचारी पैर समेटे बैठी, और तुम्हारा बहन सीधे बैठिए। जय श्री राधे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय पर संत कौन दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। अरे पंडित जी आप अपने दुख का कारण बताओ, आप क्यों इतना अधिक परेशान हो, क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा अरे बाबा हमारे जो बहुत बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है? बोले महाराज हमारे एक भी संतान नहीं। बोले अच्छी बात संतान नहीं तो छुट्टी पा गए, बढ़िया भगवान का भजन करो, क्योंकि संतान के द्वारा कभी किसी को सुख नहीं मिला। अरे बोले महाराज आप क्या जानो, आप तो कहते हो साधु सन्यासी बन जाएं, आप तो अपना धर्म बढ़ाना चाहते हो। नहीं नहीं हमको तो आप संतान दो ही दो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार होता है। किसका? देव पितर ऋषि भूत कर ऋणी अहे सब कोय, हवन श्राद्ध अध्ययन बलि
करे मुक्त तब होए भैया। प्रत्येक व्यक्ति जो है ना कर्जदार होता है। अरे पंडित जी, हमने ऐसा पढ़ा है अपुत्र से गतिर्नास्ति, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होता है उसको सुभगति नहीं प्राप्त होती है। अच्छा, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? थोड़ा हाथ आप ऊपर करो, दर्शन करें। जिसके पुत्र नहीं होता है क्या उसकी सुभगति नहीं होती? जब तुलसीदास जी के कितने पुत्र थे, मीराबाई के कितने पुत्र थे, क्या उनकी शुभगति नहीं हुई? उनकी दुर्गति हुई? अरे वो तो परम गति को प्राप्त हो गए जी। आपके कर्मों का लेखा जोखा उसी का फल मिलेगा। पुत्र किसे कहते हैं? लड़का किसे कहते हैं? बेटा किसे कहते हैं? पुमनाम नरका त्रायते सयो पुत्रा, पुत्र उसे कहते हैं जो पुम नाम के नरक से अपने पिताजी का उद्धार कर दे, जैसे आज भैया जी कर रहे हैं। अपने पितरों का उद्धार करने के लिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। ये क्रम होता है, जब हम अपने पिताजी का करेंगे तो हमारे बेटे हमारा करेंगे। क्यों भाई, कि रुपया पैसा कराएगा? थे तो सुब्रत राय सहारा जी, पैसे की कमी थी क्या? जब मरे तो बेटे आए क्या उनका क्रियाकर्म करने के लिए? कोई नहीं आया। मरे थे तो श्रीमान जी धरती पर, लेकिन उनकी तरी हुई क्या ना? क्यों नहीं हुई? अगर पुत्र हो तब करेगा। पुमनाम नरका त्रायते सयो पुत्र, पुम नाम नरक से जो त्राण रक्षा करे उसी का नाम होता भैया पुत्र। हर व्यक्ति कर्जदार है। अगर पंडित जी हम तो नहीं कर्जदार, क्यों नहीं कर्जदार हो? देवताओं के ऋणी हो आप। जिन देवताओं ने आपको हवा दिया है, जिन्होंने सूर्य दिया है, प्रकाश की रोशनी दिया है, धरती दिया है, जल दिया है, वायु दिया है, श्वास दिया है, आप उनके कर्जदार हो कि नहीं? और यदि आप कर्जदार हो तो देवताओं के ऋण से कब आप मुक्त होगे? जिससे पर आप यज्ञ करोगे, आप आहुति डालोगे तब। पितरों के ऋण से आप कर्जदार कब होगे? जिससे पर आप विवाह करो, विवाह करने के बाद आप एक संतान उत्पन्न करो जिससे आपका कुल वंश चलता रहे और आपके कुल खानदान में कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनने वाला पैदा हो, कोई व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देने वाला पैदा हो। पितृपक्ष में 5 रुपए के आप तिल ले लो, एक 5 रुपए की पुस्तक ले लो, पितृ तर्पण विधि, और आप अपने पितरों को जल दो, कुसा फ्री में आपको मिल जाएगा। कोई व्यक्ति दान देते हैं क्या आजकल? अरे नहीं, पंडितों ने अपने कमाने के लिए धंधा बना रखा है, हम नहीं बोलेंगे नहीं कराएंगे। मैं कहता हूं आप 50 रुपए पुड़िया खाते हो, 5 रुपए के आप तिल ले लो, आपके 15 दिन तक वो तिल काम करेंगे। आप अपने पितरों को जल दीजिए, और जो व्यक्ति जल नहीं देता है अपने पितरों को, उसके पितर लोग उस व्यक्ति का रक्तपान करते, खून पीते हैं। यही कारण है आजकल लोग हृष्ट शरीर वाले कम मिलते हैं, वो नहीं शरीर में, क्योंकि पितर पी गए। वह को क्या पंडित जी पितर खून पीते हैं क्या? भाई जो व्यक्ति प्यासा होगा ना कुछ भी पी सकता है। हाँ, आपको छूट मिल सकती कब? या तो आप अपने माता पिता की जो संपत्ति है आप उसका प्रयोग मत करो, छोड़ दो आप उनका घर द्वार, उनका बैंक बैलेंस छोड़ दो सब। और यदि आप उस पर रह रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पितरों को जल अवश्य में दें। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझको संतान दो। तो बाबा जी ने कहा भैया हमने तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है क्या? आपके संतान भाग में लिखी ही नहीं है। सप्त जन्मा वधि तब पुत्रो नैव च नैव चारे। पंडित जी आपके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। पंडित जी ने कहा अच्छा बताओ 7 जन्म के बाद होगी? देखो व्यक्ति कितना आशावादी है। 7 जन्म के बाद संतान होगी क्या? बोले हम भैया कैसे कह दे कि होगी? मैं नहीं कह सकता हूं। बोले नहीं आप तो सब कुछ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ना करे लकीर वो करे फकीर। महाराज दशरथ के हाथों में रेखा थी क्या पुत्र की? नहीं थी। लेकिन जिससे पर गुरुजी की शरण में गए, बोले गुरुजी कोई संतान नहीं, तो गुरुजी ने कहा भैया चिंता मत करो राजन,
अब मेरी शरण में आ गए हो ना, तो धरहु धीर होई है सुतचारी। धरहु धीर होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर होइए सुतचारी। तो आप तो हमको बस केवल पुत्र ही दो। और बताओ आपसे, यदि आप कुछ लूटना चाहते हो ना, किसी के द्वारा आप हृदय से कोई बात निकालना चाहते हो ना, आप उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो ना, यदि आप लूटना चाहते हो ना उसका आशीर्वाद, तो सबसे पहले आप उसके चरणों में लौटना सीखो। और जिसने पर आप चरणों में लौटना सीख गए ना, तो आप उसका सब कुछ लूट लोगे। जो व्यक्ति देना नहीं चाहता होगा ना, वो भी तुमको दे देगा। महाराज आप हमको संतान दो। क्यों? क्योंकि यही तो संसार का सुख है। क्या? और पहला सुख कौन सा है? और पहला सुख निरोगी हो काया, और दूजा सुख घर में हो माया। पहला सुख हो निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। घर में सती हो नारी, चौथे सुख हो आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। संसार का सुख क्या है? यही तो सुख है। घर में बढ़िया के बेटा हो, नन्हा मुन्ना बच्चा खेलने वाला हो, भैया रुपया पैसा कोई कमी ना हो, इससे बढ़िया सुख कहीं होगा क्या? आप मुझे आप एक संतान दे दो। और वास्तव में मैंने ऐसा पढ़ा है, जिसके घर में कोई संतान नहीं होती, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ ही होता है। बोले बाबा आप मुझे संतान दो, अन्यथा भी तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग देंगे। बाबा ने कहा भैया मान जाओ, हमारे सामने मत मारो। क्यों? देखो भाई, जितना व्यक्ति पाप करने वाला दोषी होता है ना, उतना ही व्यक्ति पाप देखने वाला भी दोषी होता है। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मण तो भगवान थे, उतना ही पाप देखने वाला व्यक्ति भी दोषी होता है। उन्होंने कहा भैया हमारे सामने प्राण मत त्यागो। तो ब्राह्मण देवता और हट कर लिया, बोले अब तो हम तुम्हारे सामने मरेंगे। बाबा मेरे बिन तेरे ये डूबेगी नैया। बाबा मेरे बिन तेरे डूबेगी नैया। है बीच भंवर अटकी नाव, बन जा तो खेवैया। चुपचाप आप कैसे सुनते नहीं हो जय। चुपचाप आप कैसे
से है बाबा मेरे दिल तेरे डूबेगी नैया मेरे दिल तेरे डूबेगी नैया। अटकी नाव बन जा आज देवैया। बाबा आप कृपा करो हम पर। जब बहुत प्रकार से प्रार्थना किया ना, बाबा जी ने झोले में हाथ डाला और एक आम का फल निकाला। बोले पंडित जी आप इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। होगा क्या? बोल इदम फलम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। ब्राह्मण देवता यदि आपकी पत्नी ने इस फल को खा लिया ना, इस फल के खाने से बढ़िया सुंदर पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। ब्राह्मण देवता खुश हो गए, चरण में बार बार प्रणाम किया। बोले महाराज तो मैं जा रहा हूं। अब ब्राह्मण देवता वहां से आ गए, उस फल को ला करके उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को। बोले ये लो फल खा लो। पत्नी कैसी? पति की आज्ञा का पालन करने वाली थी क्या? बोले रख दो खा लूंगी, अभी हमने स्नान नहीं किया। पंडित जी ने विचार रख दिया, बोले खा लेना। बोले खा लूंगी। अब उसके बाद उसकी सहेली आ गई। पंडित जी किसी कार्य में व्यस्त हो गए। लेकिन आजकल की देवियां कैसी, अपने पति की बात नहीं मानेंगी, जो उनकी सहेली कहेगी उसकी बात मानेंगी। सखी सहेली आ गई, बोले बताओ आज हमारे पंडित जी गए थे, एक आम का फल लेकर के आए, आम के फल खाने से बढ़िया सुंदर लड़का होगा सुना। तो उसकी सहेली का भाई जरूर होगा, अगर महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है तो असत्य नहीं हो सकता। दूसरी सहेली का ना अरे आजकल के बाबा तो ऐसे घूमा करते हैं, अगर कहीं आम के फल होने से बच्चे पैदा होने लगे हैं तो लोग एक आम न खाएं, 2-4 10 किलो आम ना खाएं, सीधा ट्रक भेज दे मलिहाबाद। और वहां से बढ़िया चौसा दशहरी लंगड़ा जो भी पसंद हो सब पूरा टकई उतरवा ले अपने यहाँ पर। आम के फल के खाने से बच्चे पैदा होते क्या? बहुत से ऐसे लोग होंगे गुरुवारा में जिनके संतान नहीं होती, तो भी आम का फल खा ले। बोले कुछ नहीं होने वाला। बोले नहीं भैया दूसरे का ना, अगर बाबा जी ने कहा तब तो जरूर ही होगा। तो उसने कहा सुनो अगर मैं फल खा लूंगी तो बच्चा होगा? बोले हाँ। बोले तब तो बहुत मुश्किल काम। क्यों? लालने पालने दुखम। अगर बच्चा पैदा हो जाए ना भैया बहुत बड़ी परेशानी होती। क्यों? बोले बताओ कहीं पर गंदगी कर देता है, कहीं पर बोलो उसको साफ सफाई करो, कितने कष्ट है। वो माताओं से पूछो दुनिया में सबसे मुश्किल काम, श्याम जी से पूछो। 2 मिनट के लिए लिया बच्चा, चुपवा नहीं पाए और देवी जाए तुरंत चुपवा लिया। तभी मैंने कहा कल दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन? बच्चा खिलाना। ये केवल माताओं की ही बस की बात है, जो ठोक के पीट के अपनी 1000 वाली साड़ी सना को पूछ के दबा के पप्पू ठोक पीट के बराबर कर दे। दूध प्याग बेचारे शांत। आज उसने कहा भैया लालन पालन करने में तो बहुत बड़ा दुख होता है। अरे बोले अजीब पागल है, दुनिया की बताओ कितनी नारियां सब बच्चे पैदा करें, अगर तुम्हारी जैसी हो जाएं तुम्हारी नजर में कौन बढ़िया? उसने कहा धुंधली ने सुनो हमारी नजर में सबसे बढ़िया स्त्री वो कौन? बोले बंध्या, बांझ स्त्री सबसे बढ़िया। क्यों? जिसके संतान ना हो, बढ़िया मनसवा कमा के लावे और देवी देवता दोनों लोग खाएं।